मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ नई अल्फाजों के साथ आप जी के समक्ष जे हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने कितना सुंदर समय दिया है, सुंदर अवसर दिया है। कौन सा अवसर? कि हमें एक इंसानी चोला प्राप्त हुआ, जिसको रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन दाम मोक्ष कार द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये मान्य चोला प्राप्त होता है, और देवी देवता भी तरसते हैं कि मान्य चोले में जाऊं, क्योंकि इंसानी चोले में ही इंसान आके सतगुरु शरण में जाके इंसान अपने मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसानी चोले को बड़े भाग्य की बात, कि मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा है ये इंसानी चोला। लेकिन हम कहाँ चले जाते हैं? हम इन संतों की, इन महात्मा की जो वानियाँ हैं, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, इसको भूल के हम इंसानियत का जो हमें रुतबा मिला है, इंसान हमें बनाया ईश्वर ने, कितना सुंदर अवसर दिया, लेकिन हम उलझ के रह गए कि सारी दुनिया चलाने वाला मैं हूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। अर्थात दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इंसान चला जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। बचपन से लेकर जब वो बुजुर्गी अवस्था में आता है, समय वैसा ही व्यतीत हो जाता है, लेकिन भूल ही जाता कि मैं इस धरती के ऊपर आया क्यों हूँ। क्योंकि ये अवसर मिला है ईश्वर की, परमात्मा की इबादत बंदगी करने के लिए। लेकिन इंसान ये भूल के दुनिया के मेले में खो जाता है, ऐशो आराम में खो जाता है कि यही ज़िंदगी है। आज इंसान यही सोच रहा है कि खाओ पियो, मस्ती करो, मौज करो, यही ज़िंदगी है। लेकिन बड़े सुंदर अल्फाज लिखे हैं कि निंद्रा भोजन भोग वह ये पशु पूर्व समान, ज्ञान अधिक नर में तो ज्ञान बिना पशु ज्ञान। कहते हैं कि हम नींद लेते हैं, पशु पंक्षी भी लेते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, जानवरों के भी होते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी अपना बड़ा सुंदर सा घर बना लेती है। लेकिन वही बात कि ज्ञान के बिना, ज्ञान क्या है? अगर परमात्मा का, रब का मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि इंसानी चोले में आने का मकसद मेरा पूरा हो गया। क्योंकि रही बात संसार की, इस संसार को छोड़ के सभी नहीं जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जाएंगे। जो इस संसार के अंदर आया, जो इस धरती के ऊपर आया, अर्थात उनको जाना ही पड़ा। राजा रंग फकीर सभी को जाना है, लेकिन एक का जाना राय महाराजों की तरह होता है। एक बंदा जाए जंजीर, अर्थात उनको जम लेने आते हैं। लेकिन जिसने सारी उम्र ईश्वर को याद किया, परमात्मा को याद किया, उसका आना भी मुबारक होता है, उसका जाना भी मुबारक होता है। क्योंकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया होता कि मेरे को इंसानी चोला मिला और मैंने रब को पाया, रब को देखा, रब को पाया, रब की बंदगी की, इबादत की। क्योंकि मीरा जी का जिक्र आता है, जब मीरा जी ने गुरु रविदास जी के चरणों में इस निरंकार का, ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, वो झूम उठी कह रही है कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, सजनी में गोविंद लिनो मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैं लियो तराजू तो ब्रिज के लोग सब बुरा कहते हैं, मैं लियो बजा कर दुनिया को आवाज़ दी और कह रहे कि मैंने पाया है, ईश्वर को पाया है। उसने पाया था, तो इसी प्रकार से वो गा रही है, झूम रही है कि मैंने राम रतन धन पायो। किसी और धन दौलत की बात नहीं कर रही है, क्योंकि राजघराने में उसका जन्म हुआ,
जिस घर में उसकी शादी हुई वो भी राजघराने में थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कह क्या रही है कि पायो रे पायो, मैंने राम रतन धन पायो। राम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हम इबादत करें, बंदगी करें, रब को याद करें। यही इंसानी चोले में आने का मकसद है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।